मुख्यमंत्री जी अगर बात हमारी आप तक पहुंच जाए तो एक बात कहना चाहता हूं कि इन पर एक्शन लेने से पहले इस जिला प्रशासन पर एक्शन होना चाहिए, जिले के डीएम पर एक्शन होना चाहिए, यहाँ का स्थानीय एसडीएम है उस पर एक्शन होना चाहिए। और ये तहसीलदार महोदय लिया करके नोटिस बांट रहे हैं, पता नहीं है कि यहाँ कौन रह रहा है, यहाँ भू माफिया है, गुंडा है, बदमाश है, कौन बनी है प्रधान के। ये देख लीजिए अभी इनको आवास मिला है, प्रधानमंत्री आवास मिला है और बुलडोजर चल रहा है। अच्छे दिन का नारा देने वाली सरकारों से फिर हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है, मुकदमा लिख दीजिएगा हमारे ऊपर जाकर के। हो सकता है कहा जाए कि सरकारी काम में हम बाधा पहुंचा रहे हैं, लेकिन इनकी बात को सरकारों तक पहुंचाने का सबसे बड़ा जिम्मा अगर किसी का है तो हम लोगों का है, और सरकार तक हमारी बात पहुंचेगी तो गारंटी के साथ बोलता हूं कि जो आदेश आनन फानन में गरीबों, किसानों और मजलूमों पर लाया गया है उसको वापस लेना पड़ेगा। गलत है भाई, जब बन गल तो बन गल, प्रधान डाला तब न बनो। जबरी तो कोई आके बसल नहीं खे, उसको जब पहले ही ना रोकना चाहिए, प्रधान को देना नहीं चाहिए, तो गलती तो प्रधान का है। साथियों देखिए इसी गाजीपुर मर्दा में हम हैं और मर्दा में वही गांव में हम खड़े हैं। देखिए हमारे पीछे अगर इधर जिधर जाइए 73 घर बताया जा रहा है और 73 घरों में जहां जाइए इस तरह की नोटिस ले लेकर के लोग एकदम परेशान हैं। अब जो है हमने बताया पिछली वीडियो में कि ये तमाम लोग हैं जो जिनको जो है अभी घर खाली करने का आदेश मिल गया है और नोटिस पकड़ा दी गई है कि 2 दिन के अंदर घर को खाली कर दीजिए, वरना बुलडोजर चला करके जब सरकार हटाएगी आपको, जब घर खाली कराएगी तो क्षतिपूर्ति भी आपको देना पड़ेगा। क्या नाम है तुम्हारा? मंत्री देवी। मंत्री नाम है। ये बतावा कि जो न यहाँ घर खाली करे का आयल आदेश कहाँ जेबू यहाँ खाली हो जी घर? अरे भैया कहाँ जाए, हमन का न खेत है न गिरहती कुछ ना हमन का न घर दुआर, बस यही है। अच्छा हाँ तो ये बतावा कि अब तक जो न बुलडोजर जकरे घर पर चलत रहो गुंडा रहला, बदमाश रहला, भू माफिया, गुंडा हो बदमाश हो ना ही भैया, गुंडा बदमाश हमन को थोड़े हैं जा ना। तो काहे पर पता रहल तो कि भीटा का जमीन है, पोखरी का जमीन है, काहे बस गेलो? तो प्रधान दे देना तो हमनी का कइल जाई। अब देखिए वही हम बता रहे थे कि इनको पट्टा मिला है और आज से 50 साल 60 साल पहले इनको ला करके यहाँ बसाया गया, नाप करके इनको जमीन दी गई है और लीगल तरीके से इनका घर बना हुआ है। हाई देख रहे हैं ना, इनका घर आवास बना है, प्रधानमंत्री आवास बना है और प्रधानमंत्री आवास को कैसे ला करके पोखरी के जमीन पर बनाया गया है बताइए हमको। और ग्राम प्रधान आज से 50 साल पट्टा मिला था ना, नाप के मिला तब ना बनौलू, कब्जा मिला तब ना, नाप के कोई कागज पूजा नहीं दिए हैं प्रधान। मतलब आपको यहाँ बसाएगा ना। हाँ, अभी हम आपको पिछली वीडियो में दिखा रहे थे, पूरा फर्रा था जिनको जिनको पट्टा मिला था, ठीक ना, तो इन लोगों को यहाँ बसने के लिए मिला। क्या नाम आपका? ये भी आपके मिला ला। ये बताएं कि यहाँ जबरदस्ती बसल कोई दे ले रहा साहब? जबरदस्ती ना है चौथी पूछल जब बाप दादा से चल जाए। सरकार तो कहते गुंडा बदमाश जहाँ जमीन हड़प कर बनोले वहाँ पर बुलडोजर चलवाओ तो ठीक है, वो चलवा दें साहब, वो कर कौन बस बामन तो मतलब कोई देले रहल कि अपने से आके बस गए? पहले ही सामान कहा पौधा नहीं दिले हम। अच्छा हाँ नाप के दिले हूँ ना नफले ना हो कहना कि वो हरे तो रहा लो। अच्छा हाँ वो हर काजी बालो। अच्छा अब सरकार का आदेश आगल कि नहीं, अब यहाँ से जो ना पूरा का पूरा खाली कराओ? ठीक है सरकार आप के मर्जी बा। जब भाई नोटिस मिलल तो कहनी ना कि जब भाई सरकारी जमीन रहल, जब फर्जी जमीन रहल तो फिर आवास काहे लिए दे देला? अब वो न जानी हेलो कहनी ना आपकी नहीं काहे लिए आवास हमके दे देला? फिर अब तो ओकर है ना जानल के प्रधान के कहे के चाहत रहे के पन्नत बनी है, प्रधान के कहे के चाहत रहे। क्या नाम है तुम्हार? हमार नाम का बुढ़ो क्या नाम है बतावा ना, नाम तो बताइए। हमार चमनरी ना। कितना उम्र हो? अरे अभी तरह खियाल बा। तो जब से तू आयल तो यहीं में रहत हो ना? नहीं हमार हुआ। अच्छा हमें लेकर वो आई है। अच्छा हाँ तो यह जो घर आके वही समय करना बसल हो? तब का दूसरा तीसरी चौथी पीढ़ी चलती है। चौथी पीढ़ी तब का हाँ चौथी पीढ़ी चलत है। यहाँ से जब सरकार खाली करा दी कहाँ जाए? तो अब सरकार ज्यादा जाए ले सरकार दे कहाँ, सरकार तो खाली कराओ। खाली करा था करा में हाँ। तो कर वही पर लगल बना लो तो करा में। का नाम है? हमार ओनी घर। अरे ओनी घर तो का नाम है बतावा? आई लोग उजड़ के चल जाए अच्छा लगी? हाँ हमार केवली केवली। ये लोग उजड़ के चल जाए तो अच्छा लगे? नहीं नहीं ये लोग के साथ गलत होता कि ना होता? काहे ना होता? गलत होता ना?
हाँ, देखिए अब इन लोगों के साथ गलत हो रहा है, जिससे भी बता दें कारण है कि बहुत सारे लोगों से अगर पूछेंगे, कुछ लोग जो बाहरी होंगे उनको हो सकता है कि मजा आ रहा होगा, क्योंकि जिनका घर नहीं जाता होगा वो तो बड़ा खुश होंगे, लेकिन जिनका घर जा रहा होगा उनके अगर चेहरे पर सिकन देखेंगे तो देखते बन रहा होगा इनके घर में खाना ठीक से नहीं बन रहा है, ये लोग ठीक से खाना पीना नहीं खा पा रहे हैं और लगातार इतना ज्यादा परेशान है। इतना क्या नाम है, नाम बताओ। मरियम, केहू के खुशी ना है। अच्छा, वो गिरा था तो भाई केहू बेघर वाला आदमी बता काहे केहू के खुशी रही, सब परेशान है, लेके पूरा मोहल्ला टोला दूरी ले परेशान है। अच्छा, गलत होते हैं। हाँ गलत है भाई, जब बन गल तो बन गल, प्रधान डाला तब ना बनो। जबरी तो कोई आके आकर बसल नहीं खे, उसको जब पहले ही ना रोकना चाहिए, प्रधान को देना नहीं चाहिए, तो गलती तो प्रधान का है। पब्लिक तो भाई जहाँ जगह पाएगा बनवा कर रहेगा, बूंदे बूंदे के 1 रुपया जुटा 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 आदमी बनवले बा, तब ये घर हो जाए तो कहाँ जाए, के करी घरे जाए, एक दिन न केहू रखी के करी घरे जाए। तो अब देखिए कम से कम ये आदेश को वापस अब जो है प्रशासन को लेना पड़ेगा, सरकार इस बात का संज्ञान ले, क्योंकि आज 73 घर के लोग पूरी तरह से उजड़ने के कगार पर हैं और आनन फानन में मैं कह रहा हूं कि इस तरह का आदेश जारी किया गया है। कम से कम इनकी वेदनाओं को समझना चाहिए था, कम से कम इनके बारे में तो सोचना चाहिए था कि इनके छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ लिख रहे हैं कहाँ जाएंगे, अब कहाँ फुटपाथ पर अपने परिवार के बच्चों को अपने परिवार के साथ कैसे रहेंगे। अब इन लोगों को आदेश कर दिया गया कि 2 दिन के अंदर ये सब खाली करिए, सामान लेकर के निकलिए, इस सामान लेकर के कहाँ जाएंगे। अब तो इनका कहना है कि हमारे ऊपर बुलडोजर चलवा दीजिए, हमारे घर पर कायले चलवा रहे, हमको फांसी पर टंगवा दीजिए। स्थिति इस प्रकार की। क्या नाम है तुम्हारा, क्या नाम है? सही है, सही है। आज क्या नाम का बताइए ना, आप बताइए। डर का है, डर का है। शंकर वर्मा। शंकर वर्मा। गलत होता सही होता? गलते न होता भाई, गलत हो रहा है। अब घर के उजड़ जाये तो निक लागी भाई। माता जी भागत हो, फांसी पर चढ़ाते सरकार के घरे बुलडोजर चलवाओ, बताओ। चलवा दे बुलडोजर, हाँ चलवा दे। तोहार जात हो, तोहार जात है? हाँ चलवा दे साहब, हाँ हमार जाता चलवा दे। तोरो जात है तो नाम कहा है ना, बताओ तो नाम कहा है? अच्छा चलिए ठीक है। अब देखिए अब जो है ये मामला हास्यास्पद नहीं है, ये बता दे रहा है, इतना संगीन मामला है। और जनपद गाजीपुर की सबसे बड़ी खबर की बात करें तो जनपद गाजीपुर की ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी को कम से कम इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। 4 दिन बाद देखिएगा इन गांव पर राजनीति शुरू होगी और तमाम लोग इनके बीच में आएंगे और केवल बेवकूफ बनाएंगे। अब तक राजनीति में केवल जनता को बेवकूफ बनाया गया है, इनका कोई हला भला करने वाला नहीं है। अब कितने जनप्रतिनिधि इनसे पूछने के लिए हाल चाल आए होंगे, इनसे पूछ लेंगे ना तो बता दे रहे गारंटी के साथ कोई नहीं आया होगा। कम से कम ये पूछने के लिए कि आप लोगों के साथ गलत हो रहा है, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन वोट लेना, अभी चुनाव आ जाए, 24 का इलेक्शन है, 75 बार इनके दरवाजे आएंगे और चौखट का पैर छू करके जाने वाले वो जो जनप्रतिनिधि हैं वो कहीं ना कहीं अब पूरी तरह से जान लीजिएगा कि इतना निष्क्रिय है कि केवल इनके अंदर समाज सेवा का ढोंग है और अब इनके साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं है। प्रशासन जो कर रहा है इनके साथ, अब समझ में इनको खुद नहीं आता होगा कि जाएं कहां, अब कहां पर जाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी अगर बात हमारी आप तक पहुंच जाए तो एक बात कहना चाहता हूं कि इन पर एक्शन लेने से पहले इस जिला प्रशासन पर एक्शन होना चाहिए, जिले के डीएम पर एक्शन होना चाहिए, यहाँ का स्थानीय एसडीएम है उस पर एक्शन होना चाहिए। और ये तहसीलदार महोदय लिया करके नोटिस बांट रहे हैं, पता नहीं है कि यहाँ कौन रह रहा है, यहाँ भू माफिया है, गुंडा है, बदमाश है, कौन रह रहा है। 100 साल पहले जब इनको बसाया गया लीगल तरीके से ये लोग घर बना करके रह रहे हैं। देखिए आरसीसी रोड बनी हुई है, ये देखिए जल निगम का हैंडपंप लगा हुआ है जो सरकारी है। अब भाई देखिए सब तार खींच करके खंभा लगा हुआ है, ये सब सरकारी खंभा क्यों इन पर जो है, जब इनको क्यों इतनी सुविधाएं जब मिली, जब ये लोग दबंगई से, जब भू माफिया थे, गुंडा थे, बदमाश थे और हड़प करके जब जमीन पर घर बनाए थे तो इनको इस तरह की सुविधा देने की क्या जरूरत थी। अभी हमने देखा है, इसी जमीन पर बात कर रहा हूं जिस जमीन पर बुलडोजर चलने वाला है, सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान भी है, ये जानिए। तो ये सब सारी चीजें हैं और सरकार केवल इनको बेवकूफ बना रही है। देखिए ये देख लीजिए, अभी इनको आवास मिला है, प्रधानमंत्री आवास मिला है और बुलडोजर चल रहा है। अच्छे दिन का नारा देने वाली सरकारों से फिर हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है, मुकदमा लिख दीजिएगा हमारे ऊपर जाकर के। हो सकता है कहा जाए कि सरकारी काम में हम बाधा पहुंचा रहे हैं, लेकिन इनकी बात को सरकारों तक पहुंचाने का सबसे बड़ा जिम्मा अगर किसी का है तो हम लोगों का है। और सरकार तक हमारी बात पहुंचेगी तो गारंटी के साथ बोलता हूं कि जो आदेश
आनन फानन में गरीबों, किसानों और मजलूमों पर लाया गया है, उसको वापस लेना पड़ेगा। 1 इंच ये गरीब किसान मजदूर नहीं हटेंगे और रोज आकर के अब हम लोग इसी गांव में चिल्लाएंगे और दिखाएंगे कि सरकार जिस तरह से इनके साथ कर रही है, गरीबों, किसानों और मजदूरों के साथ कर रही है, ये बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। बस इस वीडियो में इतना ही, तमाम और वीडियो लेकर के आएंगे, दिखाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जन आदर्श भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।